हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल माई कान्हास दर्शन में। तो अब तक हमने देखा उद्धव चरित्र का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट, जिसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। अब आज हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट, जो कि आखिरी पार्ट है। तो फिर चलिए कथा सुनते हैं। इस पार्ट में गोपियाँ उद्धव को राधा रानी की विरह की दशा वर्णन करती हैं। वे कहती है, हे उद्धव, अन्य गोपियाँ तो जैसी है वो तो ठीक है, पर राधा की स्थिति सबसे खराब है। राधा जी बहुत दुखी और मलिन है। वे हमेशा नीचे की ओर मुख करके बैठी रहती है, आंखें उठकर भी नहीं देखती। उनके बाल बिखरे हुए हैं। और उद्धव, तुम्हारी उपदेश सुनकर वो एकदम मृतप्राय हो गई है, क्योंकि एक तो वो विरह वेता से पहले ही मरणासन थी, दूसरे उद्धव जी के इन उपदेश ने आकर जला दिया है। वे श्याम सुंदर के बिना कैसे जी पाएगी। वे कहती है, उद्धव, एक बात और जान लेना कि ऐसा नहीं है कि बिछड़ने से प्रेम कम हो जाता है। ये तो व्यापारी के ब्याज की तरह बढ़ता रहता है। गोपियों की ये बातें सुनकर उद्धव की आंखों से आज आंसू आ गए हैं। उद्धव अब जान गए हैं कि प्रेम क्या होता है, भक्ति की महिमा क्या होती है। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुना सुनाकर व्रजवासियों को आनंदित करते रहते। नंद बाबा के व्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होती रही, जिसके वजह से ब्रजवासियों के जान में जान आने लगा। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते, तो कभी वनों में विहरते और कभी गिरिराज की घाटियों में विचरते। कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है, ये पूछ पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और लीला के स्मरण में तन्मय कर देते। गोपियों का प्रेम देखकर उद्धव जी गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे। इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई है। प्रेम की ये ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से मुमुक्षजनों के लिए ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्तजनों के लिए भी अभिवांछनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया ना, उन्हें कुलीनता की, द्विजाति समुचित संसार की और बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ। कहाँ ये वंशरी आचार, ज्ञान और जाति से हीन गांव की ग्वार ग्वालिने, और कहाँ सच्चिदानंदन भगवान श्री कृष्ण में ये अनन्य प्रेम। ओह धन्य है, धन्य है। इसे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उनका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले, तो वो अपनी वस्तु शक्ति पीने वाले को अमर बना देता है। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी, लता अथवा औषधि, जड़ी बूटी ही बन जाऊं। यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन व्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियाँ। देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है, उन स्वजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका प्रेम, परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। नंद बाबा के व्रज में रहने वाली गोपंगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ।
उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। इस प्रकार कई महीनों तक व्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल बालों से विदा लेकर वो यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। अब उनका रथ व्रज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपांगन बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगी भी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म ले, वो शुभ आचरण करे, दान करे और उसका फल यही पावे कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी के सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए हैं। कृष्ण के पास जाकर उद्धव जी कहते हैं, हे कृष्ण, तुम निष्ठुर हो गए हो। तुम अपने माता पिता, ग्वाल बाल और प्रेमी गोपियों को भूलकर यहाँ बैठे हो। ब्रजवासियों की प्रेममय भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था वैसा कहकर सुनाया। कृष्ण जी अब जान गए हैं कि मेरा उद्धव अब ज्ञानी ही नहीं बल्कि प्रेमी भक्ति भी बन गया है। कृष्ण जी कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ताका निमिष न बिसरहा मोहे नंदराय की आन। मुझे ब्रजवासी अपने प्राणों से भी प्यारे हैं। मुझे अपने पिता नंद बाबा की सौगंध है, यदि मैं इनको एक क्षण के लिए भी भूलता हूँ तो। इस प्रकार ये उद्धव चरित्र समाप्त हुआ है। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो जो सामग्री दी थी वो उनको वसुदेव जी, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी। तो यहाँ पे दोस्तों उद्धव चरित्र का ये कथा समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।